Hello friends, I am Atul Nagarkar and here part 2, 10 important questions of research methodology, especially research ethics. This video will be very useful for NET or SET examination or PhD entrance examinations. So we will start here. Question number 1, types of plagiarism. And the accepted answer is all of the above, like patchwork, self plagiarism, copy paste. These are the types of plagiarism. वांग्मय चौर्य के प्रकार कौन से हैं? तो पैचवर्क, दूसरे का जो डेटा है, पब्लिश हुआ हो जो डेटा है, उसका जो एक पैच लिया जाता है, पैराग्राफ लिया जाता है, उसको आपके आर्टिकल में रखा जाता है, लिखा जाता है. सेल्फ प्लेजरिज्म, जैसे आपका ही पुराना साहित्य है, उसी को आप ले रहे हो और दूसरे पेपर में लिख रहे हो. कॉपी पेस्ट, दूसरे ऑथर का, पुराने ऑथर का जो डेटा है उसको आप कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो. तो ये सारा प्लेजरिज्म के टाइप्स है, ये सारे टाइप्स है प्लेजरिज्म के. क्वेश्चन नंबर 2, रीअरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन पैराग्राफ इज कॉल्ड. तो पैराग्राफ के अंदर जो आपके शब्दों को रीअरेंज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एंड एक्सेप्टेड आंसर इज पैचवर्क प्लेजारिज्म. पैचवर्क प्लेजारिज्म. अगर आप एक पैराग्राफ में रीअरेंजमेंट कर रहे हो शब्दों की तो उसे क्या कहते हैं? पैचवर्क प्लेजारिज्म. क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन द स्टेटमेंट इज ट्रू. दो स्टेटमेंट दिए हुए, उसमें से एक ट्रू है. कौन सा है? एंटी प्लेजरिज्म टूल्स चेक इज पॉसिबल इन प्रिंटेड मटेरियल. तो यह जो है एंटी प्लेजरिज्म टूल चेक इज पॉसिबल इन प्रिंटेड मटेरियल. ठीक है. दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, एंटी प्लेजरिज्म चेक इज पॉसिबल ओनली इन ऑनलाइन मटेरियल. सो एक्सेप्टेड आंसर इज 2. एंटी प्लेजरिज्म चेक इज पॉसिबल ओनली इन ऑनलाइन मटेरियल. जो मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है उसी को एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करता है. इस वजह से एंटी प्लेजरिज्म चेक इज पॉसिबल ओनली इन ऑनलाइन मटेरियल. क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज मेंशन एनी 5 ऑनलाइन प्लेजरिज्म टूल. तो यहाँ पे एक्सेप्टेड आंसर है उरकुंड, वाइपर, टर्निटिन, प्लैग ट्रैकर, प्लेजरिज्म डिटेक्टर, आइथेंटिकेट, प्लेजरिज्म चेकर, CIF, ड्रिबिट और CFP. बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत बार उरकुंड क्या है तो हमें पता नहीं होता है. तो ये प्लेजरिज्म टूल है या प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर है, ऐसे हमको पता होना चाहिए. तो ये सारे जो नाम है वह सारे प्लेजरिज्म टूल या प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. उरकुंड, वाइपर, टर्निटिन, प्लैग ट्रैकर, प्लेजरिज्म डिटेक्टर, आइथेंटिकेटन, प्लेजरिज्म चेकर, CIF, ड्रिलबिट और CFP. तो नाम याद रखना ये सारे. क्वेश्चन नंबर 5, फॉर साइटेशन मैनेजमेंट फॉलोइंग टूल्स आर यूज्ड. एंड रेफरेंस मैनेजमेंट टूल to be used for citation management. रेफरेंस मैनेजमेंट टूल साइटेशन मैनेजमेंट के लिए उपयोग में लाए जाते हैं. ठीक है.
अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग इज अ रेफरेंस मैनेजमेंट टूल। तो इसमें मेंडेले जो है, यह रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है। तो डुप्ली चेकर, उरकुंड और वाइपर ये क्या है, एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर या एंटी प्लेजरिज्म टूल है, यह याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग इज एंटी प्लेजरिज्म टूल। तो एक्सेप्टेड आंसर इज उरकुंड। उरकुंड इज एंटी प्लेजरिज्म टूल। देन जोटेरो, एंड नोट वेब, मेंडेले ये क्या है, ये रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग इज कमर्शियल रेफरेंस मैनेजमेंट टूल। हाँ, ये जो एक नीचे दिया हुआ है वह कमर्शियल रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है। इसके साथ आपको जोटेरो और मेंडेले जो है यह भी आपको रेफरेंस मैनेजमेंट टूल ही है, लेकिन एंड नोट वेब जो है वह कमर्शियल रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है। इस वजह से एंड नोट वेब यह याद रखना है और यही एक्सेप्टेड आंसर है। द एंड नोट वेब इज कमर्शियल रेफरेंस मैनेजमेंट टूल। क्वेश्चन नंबर 9, ड्राफ्ट प्लेजरिज्म पॉलिसी सजेस्ट plagiarism to deal by, and accepted answer is respective institution. Draft plagiarism policy suggests plagiarism to deal by respective institution. Question number 10, ethics broadly categorized into dash dash main areas. Ethics broadly categorized into 4 मेन एरियाज। एथिक्स मुख्य 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म। तो ये प्रश्न हो गया है, पहले फिर से लेंगे। ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। जैसे प्लेजरिज्म के टाइप कौन से, पैचवर्क है, सेल्फ प्लेजरिज्म है, कॉपी पेस्ट है। ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ethics broadly categorized into how many areas? 4 areas। ये भी हो गया है। Ethics broadly categorized into 4 main areas. It is also repeated. Okay. And draft plagiarism policy suggests plagiarism to deal by respective institution. So here we are going to end this video because all remaining questions are repeatedly coming. So thank you very much for sparing your valuable time, and we will see or we will meet in part 3.